वेलकम बच्चों। तो इंटीग्रेशन में जो अगला टॉपिक अपने को सीखना है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब इस टाइप के इंटीग्रेशन में हुआ ये कि अपने पास प्राइमरीली होगा ये कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया गया है और इस प्रोडक्ट को अपने को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला फंक्शन है उसको ux बोल देते हैं और जो दूसरा फंक्शन अपने पास दिया गया है उसको कह देते हैं vx। तो यहाँ पे u एंड v दोनों ही x के फंक्शंस थे और हुआ ये कि अपने को इंटीग्रेट करना है फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन। तो यानी कि ये जो दो फंक्शंस अपने पास दिए गए हैं अपने को इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि इस इंटीग्रेशन को I1 बोलकर चलते हैं। तो अब हुआ ये कि यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट को अपने को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का जो रूल हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो ये अपने पास आ गया बाई पार्ट्स फॉर्मूला। तो इनफैक्ट इसमें किया ये गया है कि सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन को एज इज रखा गया, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो ये अल्टीमेटली अपने पास एक फॉर्मूला दिया गया था किसी भी इंटीग्रैंड को इंटीग्रेट करने के लिए जहां पर इंटीग्रैंड दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में दिया गया था। तो अब यहाँ पर जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे होंगे तो कुछ एक बातों का ध्यान रखने होंगे। तो जो सबसे पहली चीज अपने को ध्यान रखनी है तो उसको एज अ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट अपने पास ये हो गया कि जो ये बीच में इंटीग्रेशन किए जा रहे हैं कभी भी इनके साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट अपने पास ये आ गया कि इन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, मतलब इस टाइप का जो भी इंटीग्रेशन अपने को दिख रहा होगा इसमें कभी भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। इन दिस इंटीग्रेशन वी will not add the integration constant। और अब इस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर उन एग्जांपल्स को करने के बाद ये जो अपने पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं, फिर फर्दर कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये जो फॉर्मूला अपने पास दिया गया है इस फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ एक इमीडिएट एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं ताकि इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझा जा सके। तो इस पर बेस्ड पहला एग्जांपल देखते हैं और ये जो भी एग्जांपल्स है बड़े एलिमेंट्री से एग्जांपल्स होंगे। फिर इसके बाद अल्टीमेटली करना ये है कि इस फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे और उसके बाद कुछ और अच्छे एग्जांपल से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल अपने पास आया कि अपने को इंटीग्रेट करना है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट साइन x। तो अब यहाँ पर किया ये कि ये जो x था इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं, साइन x को सेकंड फंक्शन कह दिया। तो अब जैसे ही यहाँ पर बाई पार्ट्स रूल यूज किया तो अल्टीमेटली होगा ये कि फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो डी डी एक्स ऑफ एक्स डॉट सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो अब x तो एज इज रहा, फिर साइन x का इंटीग्रेशन बन गया है माइनस का cos x, और जब साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह के इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड नहीं कर रहे होंगे। फिर आया माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, देन साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया और उस माइनस की वजह से जो बाहर माइनस था प्लस हो जाएगा, देन जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। तो हुआ ये कि इसका डेरिवेटिव 1 बन गया था और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x बन गया था और इस माइनस की वजह से ये जो माइनस गिवन था ये पॉजिटिव हो गया था। तो अब इस तरह से रिजल्टेंट अपने पास बन गया था इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब इसको फर्दर का सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट दे रहा है माइनस का x cos x फिर प्लस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू अपने पास आ गई, या फिर इस ये जो फंक्शन अपने पास दिया गया था इस फंक्शन का इंटीग्रल अपने को इस तरह से देखने को मिला। अब जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं, सेकंड पॉइंट। अब होगा ये कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करेंगे कि जब इंटीग्रेशन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आने से मतलब यह है कि उसमें किसी भी प्रकार का डेरिवेटिव का साइन और साथ ही साथ इंटीग्रेशन का साइन देखने को नहीं मिल रहा है।
फर्दर। तो अब जैसे ही इंटीग्रेशन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया जाएगा। तो व्हेन द इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल इज ऑब्टेन्ड इन इट्स simplest form, then we will finally add the integration constant। तो ये फिलहाल था अपने पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फिर उस पर बेस्ड एक इमीडिएट एग्जांपल। तो एक और क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने को इंटीग्रेट करना है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर x। तो अब यहाँ पर वही कि इसको फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं एंड इसको सेकंड फंक्शन बोल देते हैं। और जैसे यहाँ पर बाई पार्ट्स फॉर्मूले का यूज किया तो हुआ ये कि फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फिर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो अब फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो मिला x e पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e पावर x देन माइनस और x का डेरिवेटिव 1 बना, ये इंटीग्रेशन अपने पास ex आ गया। तो बाहर वाला इंटीग्रेशन ऐसे ही रहा, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके e पावर x मिला देन dx। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आ रहा है x e पावर x माइनस e पावर x। तो अब इंटीग्रेशन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इस गिवन इंटीग्रल का आंसर अपने पास ये देखने को मिला। फिर इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इंटीग्रेशन गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ x dx। तो अब इसको फर्स्ट फंक्शन एंड इसको सेकंड फंक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि जब इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है यूजिंग बाई पार्ट्स मेथड, तो इसको ऐसे लिखा गया कि फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो अब जैसे ही इस इंटीग्रल को परफॉर्म कर रहे थे तो यहाँ पर एक चीज अपने को ये देखने को मिली कि ln ऑफ x से मतलब ln ऑफ x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फिलहाल अभी अपने पास है नहीं, तो उसका यूज यहाँ पर नहीं किया जा सकता था। तो यानी कि ये मतलब जैसे ही फर्दर इस इंटीग्रेशन में आगे बढ़े तो एक जगह अपने को ऐसी मिली जहां पर इक्वेशन स्टक हो गया। तो यानी कि फर्दर अब इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए या तो अपने पास ln x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो तो वहां पर उसको यूज किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी अपने पास ln x के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में फर्दर आगे नहीं बढ़ सकते थे। अच्छा, अब एक काम ये कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन को इस तरह से लिखा इंटीग्रेशन ऑफ ln x डॉट x dx। तो यहाँ पर किया है कि ln x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड फंक्शन बना लिया। तो जैसे ही ये काम किया तो अब अपने पास हुआ ये कि फॉर्मूला जैसे ही बाई पार्ट्स का यूज करेंगे तो रिजल्ट आएगा फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये मिल गया अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ x dx फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये हुआ डी डी एक्स ऑफ ln x देन इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल इंटीग्रेशन। तो अब इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ln x एज इट था, फिर x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फिर माइनस इंटीग्रेशन सिंपल एज इट आ गया। अब ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया, फिर x का इंटीग्रेशन बन गया है एक्स स्क्वायर बाई 2 देन dx। तो फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट ln x माइनस फिर उसके बाद लिखा जाएगा 1/2 को बाहर कर लेते हैं देन इंटीग्रेशन। अब इस x से एक x कैंसिल हो गया, ये बचा x देन dx। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें रिजल्ट मिल रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट ln x माइनस 1/2 डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2। और इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये गिवन इंटीग्रेशन का आंसर था। तो अब यहाँ पर हुआ ये था कि जब अपने पास ये इंटीग्रेशन दिया गया था
तो हम लोगों ने मतलब जिस ऑर्डर में दिया गया था फंक्शन, उसी ऑर्डर में फंक्शन को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर x को फर्स्ट फंक्शन कह दिया था, ln x को सेकंड फंक्शन कह दिया था। तो इससे हुआ ये कि फर्दर अपने को रिक्वायरमेंट ये आई कि ln x का इंटीग्रेशन अपने पास होना चाहिए था। अब इंटीग्रेशन मतलब ln x का इंटीग्रल अपने पास नहीं था, तो इस वजह से इक्वेशन फर्दर सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो अब तुरंत किया ये गया कि ये जो फंक्शंस थे इनके ऑर्डर को पलट दिया गया। अब जैसे इनके ऑर्डर को पलटा गया तो ln x को पहला फंक्शन कह दिया एंड x को दूसरा फंक्शन कह दिया। तो अब यहाँ पर जैसे ही बाई पार्ट्स रूल यूज किया तो इस तरह से इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने को देखने को मिलता है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जा रहा है तो सेकंड फंक्शन का चुनाव हमेशा ऐसे फंक्शन के रूप में करेंगे जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये आ गया कि सेकंड फंक्शन का चुनाव हमेशा ऐसे फंक्शन के रूप में किया जाएगा जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो। तो इन बाई पार्ट्स मेथड second function will be taken as if it is easy to integrate, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं if a function is easy to integrate then take it as a second function। तो उसको सेकंड फंक्शन के रूप में उठाया जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूले का यूज करते समय। अच्छा, अब एक एग्जांपल हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, उसमें एक काम ही करते हैं, फंक्शन का ऑर्डर पलट देते हैं। मतलब हुआ ये कि ये जो x e पावर x इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट किया गया था, अब दोबारा से इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, मगर यहाँ पर कंडीशन ये रखेंगे कि अब इन फंक्शंस के ऑर्डर को पलट लेते हैं। तो जैसे ही ऑर्डर को पलटा तो रिजल्टेंट मिला e पावर x डॉट x dx, और इसको बोला फर्स्ट फंक्शन, इसको कह देते हैं सेकंड फंक्शन। तो अब जैसे यहाँ पर बाई पार्ट्स यूज किया तो मिलेगा फर्स्ट फंक्शन देन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल इंटीग्रेशन। तो अब ये मिला अपने को e पावर x डॉट, और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, और x का इंटीग्रेशन बना एक्स स्क्वायर बाई टू, और वो जो डिवीजन में टू आ रहा था उसको बाहर कर लेते हैं, और ये मिल गया है एक्स स्क्वायर देन dx। तो इस तरह से ब्रैकेट को जब सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट मिला वन बाई टू टाइम्स ई पावर x एक्स स्क्वायर। तो वन बाई टू को बाहर कर लिया, तो इस तरह से रिजल्टेंट ऐसा कुछ कुछ देखने को मिला। अब यहाँ पर एक चीज ये हुई अपने पास कि फिर से अपने पास एक इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर देखने को मिला। तो अब बात यह है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइनली तब कंप्लीट होगा जब हम इस फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर दे। तो अब यहाँ पर ये जो फंक्शन अपने पास आया रिजल्टेंट फंक्शन, इसको फिर से उठाते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, और साथ ही साथ ये जो अपने पास पोर्शन दिया गया थोड़ी देर के लिए इस इंटीग्रल को बोल देते हैं आई वन। तो अब ये इस तरह से बना अपने पास ई पावर एक्स डॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको बोला फर्स्ट फंक्शन, इसको कह देते हैं सेकंड फंक्शन। तो अब जैसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज किया तो रिजल्ट आया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया है एक्स क्यूब बाई थ्री। तो डिवीजन में जो थ्री है उसको बाहर कर लेते हैं, ये हुआ एक्स क्यूब, फिर उसका होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। तो अब आई वन की वैल्यू अपने पास ऐसी कुछ देखने को मिली। अब अपने को रिजल्ट पता करना था आई वन, मतलब आई वन जैसे अपने को मिलता फिर उसकी हेल्प से हम आई को इवेलुएट कर सकते थे। मेन ऑब्जेक्टिव अपना ये था कि आई को इवेलुएट किया जा सके। अब आई को जब इवेलुएट कर रहे थे तो बीच में एक इंटीग्रेशन आ गया जिसको कह दिया गया आई वन। अब फिर जब आई वन को इवेलुएट कर रहे थे तो फिर से एक इंटीग्रेशन आ गया। अब अगर इसको आई टू बोल दें तो इस तरह से जब अपने पास आई टू की वैल्यू होगी तो अपने को आई वन मिलेगा, और आई वन की वैल्यू मिलते ही आई मिल जाएगा। तो अब बात यह है कि जैसे ही इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो फिर से अपने पास जो फंक्शन है वो एक इंटीग्रेशन के रूप में देखने को मिलेगा। मतलब ये जो इंटीग्रेशन की साइकिल है ये कभी खत्म ही नहीं होगी।
मतलब इंटीग्रेशन के अंदर फिर से इंटीग्रेशन बनेगा, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से उसके अंदर एक इंटीग्रेशन बना होगा, तो ये इंटीग्रेशन की साइकिल कभी फिनिश ही नहीं हो रही होगी। तो अब वो ये कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन अपने पास आया, मतलब इस चीज से बचने के लिए सिंपली अपने को करना ये होगा कि सेकंड फंक्शन हमेशा ऐसा उठाएंगे जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो, या फिर यहाँ पर एक रूल होता है जिसको आइलेट रूल बोलते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से किसी इंटीग्रेशन को इवेलुएट किया जा रहा है, तो वहां पर करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का चुनाव आइलेट रूल के बेसिस पर कर रहे होंगे। तो इसे भी एज अ पॉइंट लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया कि सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन will be done using आइलेट रूल। अब देखते हैं ये आइलेट रूल है क्या। तो I L A T and E। तो आइलेट रूल अल्टीमेटली ये अपने पास फंक्शंस के टाइप की ऑर्डरिंग को देता है। तो ये जो भी अपने पास टाइप दिया गया है, सबसे पहले आई का मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन, और फिर एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर ए का मतलब हो गया है अलजेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब हो गया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, फिर ई का मतलब हो गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो अब होगा ये कि जब भी अपने पास मतलब इंटीग्रेशन करना है अपने को एक ऐसे फंक्शंस को जिसमें दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया गया है, मतलब उसमें ऐसा हुआ कि अपने पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। तो अब होगा ये कि जब यहाँ पर बाई पार्ट्स रूल का यूज किया जा रहा था, तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का चुनाव अपने को करना था। तो जब भी फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का चुनाव किया जाएगा तो आइलेट रूल के बेसिस पर किया जाएगा। अब ये जो आइलेट रूल का बेसिस अपने पास दिया गया है, वो फर्स्ट फंक्शन टू लास्ट फंक्शन के रूप में दिया गया है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन टू लास्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन टू लास्ट फंक्शन, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं लास्ट फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक इनवर्स फंक्शन दिया गया हो एंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, तो मैं इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोलूंगा। वहीं पर अगर मेरे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो, तो मैं लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोलूंगा। वहीं पर अगर मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो मैं लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोलूंगा। तो अब फर्दर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बाई पार्ट्स रूल पर बेस्ड। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास आ गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट tan इनवर्स x dx। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का चुनाव आइलेट रूल के बेसिस पर किया जा रहा होगा। तो आइलेट रूल के बेसिस पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर होगा ये कि ये जो पहला फंक्शन अपने पास दिया गया था ये तो अलजेब्राइक फंक्शन है। फिर सेकंड फंक्शन को अगर देखा जाए तो ये अपने पास एक इनवर्स फंक्शन दिया गया है। तो अब अगर आइलेट रूल के बेसिस पर देखा जाए, तो अगर इनवर्स फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शंस है अपने पास, तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे एंड अलजेब्राइक फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोल दिया जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले तो इनके ऑर्डर को पलट लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x डॉट x dx। अब जैसे यहाँ पर बाई पार्ट रूल यूज किया, तो बाई पार्ट रूल यूज करते ही अपने पास रिजल्ट मिला फर्स्ट फंक्शन देन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू का होल इंटीग्रेशन। तो इस प्रोडक्ट को भी इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, तो सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डॉट tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई टू, फिर माइनस 1/2 को बाहर कर लेते हैं, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अब एक काम करते हैं, इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए इसको अलग से लिख लेते हैं और इसको बोला I1। तो I1 बना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए एक काम ये करते हैं कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर था उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से I1 अपने को मिला इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो अब रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो गया वन, फिर वन डी एक्स, फिर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो वन का इंटीग्रेशन बन गया है एक्स, फिर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब आई वन की ये जो वैल्यू आई अपने पास, इस वैल्यू को वापस से यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस तरह से आई अपने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर डॉट tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई टू, फिर माइनस वन बाई टू टाइम्स, एंड आई वन सिंप्लीफाई होकर आया था एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, फिर लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये गिवन इंटीग्रल का आंसर है।